आप सबके साथ रहने के लिए परम पूज्य स्वामी जयंती जी को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित संत मुनि उन सबको नमन करता हूं। मेरे मित्र केसी साहब और सभी समाज के जो वरिष्ठ मंच पर उपस्थित है उन सबको नमन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित इस भव्य और पवित्र कार्य में आए हुए सभी भाई बहन, धर्म प्रेमी भाई बहन, उच्च विद्यालय साहित्य के भक्तगण, उनको मानने वाले परम पूज्य विद्या सागर जी के मेरे से गलती हुई है, क्षमा चाहता हूँ। भावना से ही वैसे भी उन्होंने काम बनाने है एक बहुत अच्छी शख्सियत मोहम्मद सेठी थी। हाँ किशोर भाई, हाँ डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब मेरे छोटी एमबीबीएस है वो भी बताए। सर श्री कुछ तरीके पार्टनर एवोल्यूशन है तो सर सर एक जोरदार तालियां ईश्वर पार्टी के लिए देखिए और हम भी करते हैं आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में अभी मंच से सुना था कि आचार्य भगवान मुंबई कभी नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग बड़ी संख्या में आप बता रहे हैं। पर मैं आपको स्मरण करा दूं कि आचार्य भगवान मुंबई आए हुए हैं जब सबसे पहले घर त्याग करके आचार्य भगवान आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के चरणों में जा रहे थे तो उन्होंने मुंबई में आते हुए ट्रेन को भरा वैसे ही ट्रेन लेकर के अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वो उनका पहला कदम था इस मुंबई पर और आचार्य भगवान के आशीष से मुंबई वालों पर बरसते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मुंबई में हम आनंद करते हैं राजस्थान के राज्यपाल हमारे बीच में मंच पर हमारे बीच में राजस्थान के राज्यपाल श्री गुरुदेव हमारे बीच में जोरदार तालियां यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा हम सभी मंच की वाली है उससे राष्ट्रगान की नियमों की तैयार है, राष्ट्रगान की नियमों अपनी उदाहरण है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज के सिर के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए प्रज्वलित तो आदित्य श्री मुरारी जोशी अभिनेता और श्री राष्ट्रीय प्रोफेसर आदरणीय ब्रह्मचारी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी केसी जयपाल चौधरी बाला आदित्य आयोजक विशेष मैं विनय करूंगा एक ग्रुप में फोटो सर सर तो जी आपने आज के महोत्सव में दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम की विधि
विधिवत हुआ। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री हरिराम गांधी साहब के विषय में बताना चाहूंगा। समाज की जनता होती है, ये सब संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के दीवाने हैं, जिन्होंने अजमेर के सौर में बहुत सवाल होने चाहिए उससे आगे चलकर हम गौरवान्वित है। आचार्य विष्णु सागर जी महाराज ऐसे यहाँ पर महामहिम को भेंट दे रहे हैं। सर जी, सर, कम वेट यस सर, या आई वांट दिस पिक्चर। मैं सवाल के जवाब में सुरक्षा कार्यक्रम के आगे हाँ सर रुकिए, जिस समाज की बात की है भैया अभी जो अभी है पकड़िए ना। वो समाज नहीं धर्म लगे है, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए एक बार जोर आता है और इस समाज के लिए गुरु जी को अपन नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र सरकार के आदरणीय श्री पहले तो मिनिस्टर है ना, पानी तो तिकडे बघा वीडियो, अरे वीडियो तू सेंटर साथ में साथ में मुझे करना चाहूंगा मंच को और वेट वन मोर सर। सामने पूरे साथ की भावना है कि वो आगे भाई देवेंद्र भाई जी का है। एक और जोरदार ताली बजाएगा हम लोग का साथ और मिलने मिलने का भी, लेकिन मैं चाहूंगा उनके स्वागत के लिए भी कुछ लोग आदरणीय महामहिम यहाँ पर मुख्यमंत्री जनता विरोधी कर रहे हैं तो कपिल सोनी जोरदार ताली के साथ अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री का ये दर्द जिसको हर जीवन से हर प्राण हर युग करना चाहता है वो पार्टी का वो ऐसा ग्रंथ है। तो मैं संत शिरोमणि के गुणगान से उनकी होनी है। मंच पर विराजमान राजस्थान के महामहिम उपस्थित हैं। हम लोग संत शिरोमणि का जीवन निश्चित रूप से शिरोमणि जीवन तक रहता है। आज देखा जाए तो संत ऐसे हमारे उपस्थित संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने समाज को उद्धार किया। संत उपस्थित है आदरणीय श्री केसी देशवाल, आदरणीय केसी में आगे हैं श्री संदीप जी वोरा। पहचानिए जीवन पूरा अपने हाथ में रखती है देवेंद्र जी ब्रह्मचारी, हमारे मित्र राजपुरोहित जी, निश्चित जैन जी और जैन साहब, प्रदीप जैन साहब और सभी मान्यवर और उपस्थित सारे मेरे बंधु और माताओं और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और इससे पूर्व अशोक भैया जी ब्रह्मचारी, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, राजपुरोहित जी, प्रदीप जैन जी, मनोज जोशी, ऋषि जैन जी, तरुण जैन जी, अशोक जी जैन, चौधरी, अर्जुन जी जैन,
का जो वर्णन कर लिया समाज, मेरे ख्याल से 1 साल हो गए और 1 साल के बाद अपन का स्मरण करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। इसके पहले यहाँ पूर्णाचार्य विद्यासागर सागर वीर का मूल मूर्तिका और भारत गौरव, ये 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। जाहिर करता हूँ परम पूज्य जगत मंडली हमारे सभी के श्रद्धास्थान साहित्य की कवि, ज्ञान दर्शन के अलौकिक प्रतिबंध गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मैं प्रत्यक्ष में उनके बहुत व्यक्तित्व तो नहीं रहा पाया, लेकिन उनके आवाज, उनकी ऊर्जा, उनकी तपस्या के रास्ते अच्छी तरह से चलती हूँ। मेरा तो इतना मानना है कि वे केवल यही होने का मुझे आपसे जो अवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य और हम सभी के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अहो भाग्य, अहो हमारे विद्यासागर के जैसे संत सुजान ने उनके वाणी से उनकी विद्या कल्पना, छूटा विद्या ज्ञान और मित्र गुरु कृपा से हमें मिलता है। सत्य धर्म का ज्ञान हम तो सभी संतों के प्रति आदर भाव रखते हैं, लेकिन कुछ संत अपने आप में महान होते हैं, वे बहुत कम पाए जाते हैं। वैसे कहते हैं ना, रामों ने सर्वज्ञ चंद्र नहीं होने होने, इसका मतलब हर जगह चंद्र नहीं होता, चंद्र कम जगह पाया जाता है। विद्यासागर की जैसे ठाकुर संत हर जगह नहीं होते, वे मानव जाति के उदार राष्ट्र प्रेमी जीवनदया देवी ने ऐसे संत की प्रति में उन्नत वंदन प्रेषित करते हुए आपने शब्द मैं यहाँ आगे उल्टा की संतों को मैं अभी बहुत जगह जैन समाज के कार्यक्रमों को गया था, राजस्थान में गया, इधर हुगली के पास गुरु नाम का एक गाँव है, वहाँ भी गया था और उसी समय मैं अनेक संतों से भी वहाँ मिला। आज आचार्य जी विद्यासागर भारत का प्रथम समाधि दिवस का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उनकी शिक्षा और उनके समाज सुधार कार्य को भी आप संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी का आज प्रथम विनयाञ्जलि कार्यक्रम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमारे ब्रह्मचारी देवेंद्र भैया और संदीप जी के सानिध्य में हुआ, जिसमें महामहिम रामपाल और देश के बहुत सारे प्रमुख जन उपस्थित हैं। सारे संसार के अंदर एक सरकार के रूप में काम तो बहुत सारी सरकारें करती हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी एक ऐसे दिगंबर संत थे जिन्होंने न केवल धर्म और अध्यात्म में कार्य किया, उन्होंने भारत की मूल अंतरात्मा को समझा। उन्होंने खादी को घर घर तक पहुंचाया, यहाँ तक कि भारत की जेल में बंद कैदियों को बदलने के लिए उन्होंने कैदियों को खादी बनाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पूरे देश के अंदर जगह जगह बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, ज्ञान विकसित करने के लिए
प्रथमा स्थली बनाई। उन्होंने अपने जीवन में हमारे देश की संस्कृति गाय और गंगा से है। गाय का संरक्षण कैसे हो, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से कौन कौन से उत्पाद हमारे देश की कृषि में, अन्य क्षेत्रों में लाभकारी है, उसके लिए उन्होंने देश में प्रमुख जगह गौशालाएं खोली। और न केवल गौशालाएं खोली, उनका एक प्रयास था कि देश में जो दो नाम है, किसी भी देश के दो नाम नहीं होते। अगर हम अंग्रेजी में इंडिया बोले तो हिंदी में हिंदुस्तान बोले, देश का एक ही नाम होता है। उन्होंने कहा इंडिया नहीं, भारत। आज राष्ट्रीय स्तर पर जो जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा है, उस दर्जे के पीछे भी देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी का ही आशीर्वाद था। आज यही कारण है कि पूरे देश के अंदर लोग जहां धर्म और अध्यात्म के बड़े बड़े केंद्र, अगर चाहे हम अमरकंटक को देखें, बीनावाड़ा को देखें, कुंडलपुर को देखें, जो भी उन्होंने तीर्थ बनाए हैं, उन तीर्थों के साथ वहां गौशालाओं का निर्माण करा, वहां ऐसे भागवत जैसे के लिए कार्य हो रहा। आज हम लोगों के मन में एक ही भावना है कि सरकार जैन युग प्रवर्तक आचार्य शिरोमणि संत विद्यासागर जी को पाठ्यक्रम में शामिल करे। 2550वां महावीर जयंती का ये वर्ष है। इस वर्ष में जिस तरह 2500वें वर्ष में हमारी सरकार ने हर जगह कुछ ना कुछ स्थान निर्मित किए थे, आज वर्तमान में भी हम लोगों की ये भावना है कि 2550वें वर्ष में देश के हर शहर के अंदर कोई ना कोई स्थान जैन समाज को आवंटित किया जाए, जिसमें हम आचार्य श्री विद्यासागर जी के संदेशों को आम जन तक पहुंचाएं। और एक आचार्य श्री की और भावना थी कि जो मीट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, कोई पेड़ों में नहीं उगता, उसको एग्रीकल्चर की लिस्ट से निकलना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो देश में मांस निर्यात है उस पर रोक लग सके। क्योंकि एग्रीकल्चर आइटम नहीं है, तो आज हमने उनके विनयाञ्जलि के इस कार्यक्रम में जिसका संयोजन देवेंद्र ब्रह्मचारी और संदीप जी ने जिसका संचालन किया, माधुर जी जैन समाज के अध्यक्ष इसमें थे। हम सबका यही भाव है कि हर वर्ष ये आयोजन इसी तरह भव्यता से होता है। मूल हम लोगों की एक ही भावना है कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने शिक्षा विभाग में ये जरूर शिक्षा मंत्रियों से कहे कि आचार्य श्री की कठिन साधना के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में और उनके जीवन के बारे में पाठ्यक्रमों में शामिल करें। यार क्या यार अच्छा समागम हुआ है और गुरु जी के लिए, तो आप भी कुछ दो शब्द बोलिए सर। देवेंद्र भैया जी ने आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी के चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करने का कार्यक्रम किया। इसमें एक ही लक्ष्य था कि उन्होंने जो जीवन जिया है, उन्होंने केवल तप साधना नहीं की, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में, हस्तकरघा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गौ रक्षा के लिए एक संस्था बन के कार्य किया। आज गुरुदेव की देह भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी संस्थाएं पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों को एक दिशा दे रही। देश के अंदर जो कैदी हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि पापी से नहीं पाप से डरो, उनका रूपांतरण करने के लिए हथकरघा कार्यक्रम उन्होंने जेलों तक पहुंचाया। विधानसभा और लोकसभा में आज उनके जो संदेश हैं वो देश के हर
बैठे हुए लोग आत्मसात कर रहे हैं। आज जैन समाज की एक मांग है कि 2550वां वर्ष तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की निर्माण जयंती का चल रहा है। जिस तरह 2500 वर्ष में सारे देश के अंदर उस समय की सरकार ने कुछ ना कुछ स्थान आवंटित किए थे, कार्यक्रम दिए थे, इस वर्ष भी दिया जाना चाहिए। और राजधानियों में और प्रदेश की राजधानियों में आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आज देश में 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया राहुल जी के सहयोग से, तो उसके मूल में भी आचार्य श्री का आशीर्वाद था। आज आचार्य श्री के करोड़ों शिष्य पूरे देश के अंदर आज भी उनके लिए समर्पित भाव से प्रतिदिन स्मरण करते हैं। उनकी यादें हमेशा बनी रहे, नई पीढ़ी को दिशा और दशा देने का काम करें। पाठ्यक्रम में उनका शामिल होना अत्यंत अनिवार्य है। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं सर। देखिए, आज जिन महापुरुष की हम प्रथम समाधि दिवस मना रहे हैं, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका जीवन एक आदर्श और आदर्श के साथ में जिनका योग, जिनका तप, चरित्र उत्कृष्ट कोटि के साथ साथ में सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। और उन्होंने कभी जैन और जैनंतर का कभी जिन्होंने भेद नहीं किया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का, जिनका 18 फरवरी 2025 को 18 फरवरी 2024 को जिनका प्रथम उनका मध्यरात्रि में उनका समाधि हो गया। आज 1 साल पूर्ण हो गया और 1 साल पूर्ण के उपलक्ष्य में ये मुंबई में समस्त जैन समाज के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के महामहिम श्री हरिभाऊ बागड़े जी और हमारे जैन समाज के गौरव श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, श्री बाबर जी, अशोक दोषी जी, राकेश भाई नाहर जी, बहन तरकिया जी और केसी जैन साहब, तरुण कारा, प्रशांत जैन जी, राज के पुरोहित जी, मनोज जोशी जी, सभी ने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि प्रस्तुत की और सभी को एकता और समन्वय के लिए प्रेरित किया, जिससे कि आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश हैं सभी के जीवन में शांति और सन्मार्ग का कार्य कर सकें। आज इस कार्यक्रम के द्वारा जहां पर हजारों की तादाद में संपूर्ण जैन समाज के यहाँ श्रावक श्राविका आए और जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी भावांजलि प्रस्तुत की। यहाँ सभी जैन लोग थे, जैन तेरापंथी है, जैन विसा है, लोग थे यहाँ पे। इसमें क्या है कि जैन हर कम्युनिटी अलग अलग विचारधारा से चलती है, पर एक ऐसी चीज होती है जो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला देती है। जैसे भगवान महावीर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानवासी, देहरावासी, मंगल मार्ग, तपागत जितने भी हैं सभी को भगवान अगर कोई लाता है तो भगवान महावीर लाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण जैन समाज को भी अगर एकता के सूत्र में और सभी को कैसे आगे बढ़ना है अगर कोई बात सिखाता है तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिखाते हैं। और इसमें दशा नागदा, पिसा उमर, नागदा, नरसिंहपुरा सभी ने इसमें आए और पहली बार ऐसा अवसर मिला कि जहाँ हजारों की तादाद में लोग इस तरह के आयोजन में सम्मिलित हुए। आगे का आप कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा में बहुत भव्यता है और किस तरीके से आपने इस तरीके को सबको एकजुट किया सर? देखिए, इसमें सिर्फ हमारी तैयारी नहीं होती है, हम तो एक छोटे सा एक माध्यम होते हैं। इसके लिए हजारों की टीम लगी है। हमारे जो किसान टीम है पूरी, वो उसने पूरा भरपूर सहयोग किया। हमारे रोशन केलावत जी हैं, अरविंद पदावत जी हैं, अशोक जैन शास्त्री है, संदीप बोहरा है ना, यादव है, हमारा सभी टीम है जिसने इस कार्यक्रम को दिन रात इसका प्रचार प्रसार किया और सभी ने प्रत्येक मंदिरों में जाके सभी को जगाया, सभी को जोड़ने का कार्य किया। और जिनने इस कार्यक्रम को सफल तो बना दिया, मेहनत तो करते हैं, पर इस कार्यक्रम को आर्थिक रूप से अगर किसी ने जोड़ा है तो हमारे जमनालाल बाबर जी हैं, केसी जैन साहब हैं, तरुण काला जी हैं और अनेक लोग इसमें अपना योगदान दिया, जिससे कि ऐसे महान कार्य को हम आज इतने भव्य और शानदार तरीके से आयोजित कर सकते। ऐसा होता रहेगा, आपने निश्चित रूप से कहा था। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है
कि इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक और सभी को जोड़े, जिससे कि पूरे विश्व में एकता, शांति और समन्वय की बात हो सके। आज जिस तरह से देश का माहौल बनते जा रहा है, आज हमें सभी को ऐसे माहौल की आवश्यकता नहीं है जो जरा से जरा सी बातों में एक उकसाने का काम करते हैं, भड़का भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। इससे समाज नहीं चलता ना, इससे देश चलता है। उसके लिए चाहिए शांति, एकता, समन्वय की बात करने वाला चाहिए, जो सिर्फ बात ही नहीं चाहिए, जिसके आचरण में भी हो ये सब चीजें, तभी वो तब्दील होता है। नहीं तो कई आते हैं और कई अपनी बात करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। आज ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है, और इस कार्यक्रम से जो ऐसे एक कार्यक्रम समाज में होते रहेंगे और आगामी कार्यक्रम भी बहुत सारे रहेंगे। आप समय समय पर सूचना मिलती जाएगी, और समस्त हमारे मीडिया भाई हैं, चाहे हमारे विजय तस्वीर हो, हमारे ओझा जी हो, है ना, अनेक मीडिया कर्मी हैं जो समय समय पर तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचा देते हैं। विशेष तौर पे हमारे विजय तस्वीर का, हमारे ओझा जी का, बहुत बहुत पुष्कर ओझा का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम के लिए अपना हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू सर। अत्यंत प्रयास से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल रहा, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहें और सबका सहयोग मिलता रहे। जन्म सर जी ने एक 5-6 साल में पूरी बॉम्बे को भी जोड़ा है, पूरे देश को जोड़ा है। देश के समाज के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपालों को, पूरे फिर के जैन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं वो अद्वितीय है। मैंने ऐसा युवा पहली बार देखा है जो आज बॉम्बे में जो मेरा लगता है पूरा डंका गड़ गया इनकी तरफ से, कि आज बॉम्बे में जो काम हुआ है विद्यासागर जी का, इनके नेतृत्व में समाज धर्म का जो काम कर रहे हैं, और ये जब भी करेंगे, जैसे भी करें, तन मन धन से इनके साथ में हो, ये साथ में खड़ा रहो। थैंक यू सर। कार्य में आप रहते हैं, तो आज के दिन क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे शुभ संदेश? हमको तो बहुत शांति प्राप्त होती है इधर आने से। बम्बई जी के संपर्क में जब से आए तब से वो जो काम कर रहे हैं जैनों की एकता के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए, तो उसके लिए उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरे को बोलते हैं वहाँ मैं जाता हूँ विलिंगली, और जो भी कहते वो करता हूँ। थैंक यू सर। में सागर भरा और संगम का अद्भुत प्रवाह एक महाकुंभ जैसा यहाँ किया, क्योंकि जो विचार यहाँ पे हुए उन विचारों से आचार्य श्री को जहाँ हम लोगों ने विनयाञ्जलि दी, वहीं ये भी आत्मसात किया कि नई पीढ़ी तक उनको पहुँचाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें पाठ्यक्रम में आचार्य श्री के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके धर्म और अध्यात्म को नई पीढ़ी तक पहुँचाएंगे।